हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक्सेल के इस सीरीज़ में। आज मैं आपको और पेज सेटअप जो इसकी सेटिंग करेंगे हम पेपर की, वो पेज सेटअप में जाके पेज लेआउट में यहाँ पर जाके ये पेज सेटअप आपको दिखाई देगा। अब मुझे ये लगता है कि मुझे इसका पेपर का साइज सेट करना है या पेपर का मार्जिन सेट करना है या पेपर को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करना है। तो हमें इसके लिए पेज सेटअप में यानी पेज लेआउट में जाकर आपको पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर पेज सेटअप का एरिया कमांड आता है, आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको इसका पॉपअप दिखाई देगा। इसमें 4-5 ऑप्शन है। सबसे पहले है पेपर का साइज और ओरिएंटेशन। दूसरे नंबर पे है मार्जिन, ऊपर का मार्जिन, नीचे का मार्जिन, दाएं मार्जिन, बाएं मार्जिन, हेडर मार्जिन, फुटर मार्जिन। हेडर और फुटर यहाँ पर आप दे सकते हैं, अदरवाइज इंसर्ट में भी जा सकते हैं। और ये सीट में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे आपको ग्रिड लाइन प्रिंट करनी है नहीं, तो यही कमांड आप क्लोज करें। यहाँ पर भी आपको अलग अलग इंडिविजुअल टैब के ऊपर दिखाई दे रही है पेज सेटअप के ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहले मार्जिन से शुरुआत करते हैं। मार्जिन आपको कुछ मार्जिन स्टैंडर्ड दिए हैं, जैसे टॉप का मार्जिन इसमें 1.25, बॉटम का मार्जिन 1.25, इस तरह मार्जिन दिए हुए हैं। ये 0.75 मार्जिन दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 1 मार्जिन दिया है, यहाँ पर आपके अलग अलग मार्जिन दिए हैं। लेकिन अगर मुझे अपना मार्जिन सेट करना है तो मैं कस्टम मार्जिन में जाऊँगा। कस्टम मार्जिन में जाने के बाद आप टॉप का मार्जिन जैसे मुझे 1.5 इंच रखना है, लेफ़्ट का मार्जिन मुझे 1.5 इंच या 2 इंच रखना है, बॉटम का मार्जिन मुझे 1 इंच रखना है या 1.25 इंच रखना है, राइट का मार्जिन मुझे 1 इंच रखना है। ये मार्जिन सेट करके हेडर पे मुझे 1 इंच देना है मार्जिन, ये हेडर का मार्जिन आ जाएगा। फुटर पे मुझे मार्जिन नहीं देना है। जैसे ही आप ओके दबाएंगे या प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे आपको ये मार्जिन मिल जाएगा पेपर के प्रीव्यू में। ओके दबाएं। आप कंट्रोल F2 आप देख रहे हैं टॉप का मार्जिन लगभग आपका 2 इंच का है, लेफ़्ट का मार्जिन लगभग आपका 1.25 इंच के आसपास है, बॉटम का मार्जिन IR है और राइट का मार्जिन जो भी आपका एरिया खाली पड़ा हुआ था वो आपका राइट मार्जिन में आ गया। तो पेज सेटअप में अगला ऑप्शन हमारे पास है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट पेपर खड़ा हुआ होता है और लैंडस्केप में पेपर आपका, आप कंट्रोल F2 दबाएं। आप लैंडस्केप में देखेंगे पेपर आपका यूं वर्टिकली से हॉरिजेंटली हो गया है। पहले वर्टिकली था, अब आपका पेपर हॉरिजेंटल हो गया है। ओरिएंटेशन मीन्स आपको पेपर कैसा चाहिए, पोर्ट्रेट यानी यूं खड़ा हुआ पेपर, लैंडस्केप यानी आपको हॉरिजेंटल पेपर चाहिए। इसके बाद पेपर का साइज है। आमतौर पे पेपर का जो साइज है वो A4 होता है, A4 या लेटर पेपर। इसका आमतौर पे स्टैंडर्ड साइज है 8.5 बाई 11। आम जो ऑफिस में प्रिंट निकाला जाता है वो 8.5 बाई 11 के ऊपर ही निकाला जाता है। आपने यहाँ क्लिक कर दिया। अब आप कंट्रोल F2 दबाएं। आपको 8.5 बाई 11 में यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है J तक। अगर मुझे इसको साइज बढ़ाना है तो हम इसको लीगल पेपर कर देंगे। गवर्नमेंट ऑफिसेज में लीगल पेपर पर प्रिंट किया जाता है, आमतौर पे लीगल पे क्लिक कर दिए। आप कंट्रोल F2 दबाएं। अब आपका डाटा जो है और बढ़ गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेज आपका लेंथ में लंबा हो गया और ये आमतौर पे पेज 8 बाई 14 का हो गया, 8.5 बाई 14 साइज़ का। इसको लीगल पेपर कहते हैं। आपने किस पेपर पे प्रिंट करना, पहले अपने प्रिंटर पर पेपर को लगा लीजिए, उसके बाद ये कमांड करनी है। मार्जिन सेट करना है, ओरिएंटेशन सेट करना है, साइज सेट करना है, और अगर आप चाहते हैं हेडर भी फुटर और ये रो का टाइटल भी प्रिंट आए ये वाला, और कॉलम का टाइटल भी प्रिंट आए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है। ग्रिड लाइन प्रिंट करनी है तो ग्रिड लाइन भी प्रिंट आएंगी, हेडिंग प्रिंट करना है तो हेडिंग भी प्रिंट आएंगे। अब आप कंट्रोल F2 दबाएं और आप देखें आपके कॉलम के टाइटल भी प्रिंट नज़र आ रहे हैं और राइट साइड में आप ये इस लेफ्ट साइड में आपको ये दिखाई दे रहा है कॉलम का रो का नंबर, रो 1 2 3 4 और 40 रो दिखाई दे रही है।
इसके बाद तीसरे नंबर पे जब आपको लगे भाई हमारा सारा पेपर सेट है, सारा काम सेट है और मुझे पेज का प्रिंट निकालना है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं पहला पेज हमारा रेडी है, हम इस पेज का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। तो हमने क्या करना है, Ctrl+P प्रेस करना है या फाइल ऑप्शन में जाना है और फाइल मेन्यू में जाने के बाद प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने देखना है कितनी कॉपियाँ निकालनी है। मान लीजिए मुझे 2 कॉपी करनी है, 2 कर देंगे। फिर आपको देखना है कि आपके प्रिंटर, जो प्रिंटर की वायर आपने अपने कंप्यूटर से लगाई हुई है और जिस पेपर के अंदर लाइट ऑन है प्रिंटर का काम करने के लिए, आपने उसका नाम यहाँ से चूज करना है। प्रिंट पे क्लिक कर दिया, प्रिंटर पे क्लिक कर दिया नाम पे। इसके बाद अभी आपके पास टोटल 3 पेज हैं, यहाँ पर इस सीट पे 3 पेज बने हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 से 3 लिखा है, तो मुझे पहले पेज का ही प्रिंट निकालना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि मुझे सिर्फ पहले पेज का ही प्रिंट निकालना है और पहले से पहले का ही निकालना है। अगर मुझे 2 का निकालना है तो पहला और दूसरा लिख दूंगा। अगर मुझे सिर्फ 1 का ही प्रिंट निकालना, मैं 1 लिख दूंगा। इसके बाद ये सारा सेटिंग हमने पेज सेटअप में कर ही लिया था। अब आप डायरेक्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका प्रिंटर चालू हो जाएगा और प्रिंट निकल जाएगा।